अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के तरफ से पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। आज भाइयों, आप लोगों के बीच मैं आया हूं क्योंकि बहुत सारी फोनें आ रही है दूसरे बैच के भाइयों का, जिन्होंने अपने परीक्षा के लेकर बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हैं, कब परीक्षा होगा, क्या होगा। तो आज मैंने एनआईओएस के सचिव से मिला था, उनसे जानकारी प्राप्त की कि परीक्षा में क्या डिले है। तो उन्होंने बताया कि फरवरी के फर्स्ट वीक में परीक्षा होती, लेकिन मैट्रिक तथा इंटर के परीक्षा के चलते इस परीक्षा को टाला गया है, क्योंकि वो परीक्षा नियत समय पर ही होना है। यह परीक्षा मार्च में होगी और फरवरी के लास्ट में संभवतः एडमिट कार्ड लोड कर दिया जाएगा और डेट भी संभवतः ओपन कर दिया जाएगा। तो इसलिए सेकेंड बैच के भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। आप लोग को मार्च में एग्जाम होगा, सरकार के दाव पेच में आप लोग को परीक्षा नहीं फंसेगी। आप लोग तैयारी करें, निश्चिंत रूप से तैयारी करें। दूसरी चीज, तीसरे बैच के भाई का फार्म दूसरे बैच के परीक्षा होने के बाद ही संभव है। जो सरकार के बिहार स्वास्थ्य समिति तथा एनआईओएस के संयुक्त तत्वाधान में जो ये हो रहा है, इसके चलते डिले हो रहा है। तो आप लोगों को दूसरे बैच के परीक्षा होने के बाद ही फार्म निकलने की संभावना है। इस आप लोग तैयारी में रहें। अब हमारे फर्स्ट बैच के भाइयों की बात है। बहुत बेशर्मी, बहुत क्या कहते हैं, इंतजार करते होंगे। तो भाई, सबसे बड़ी चीज है कि इतनी यूट्यूब चैनल बनी हुई है, सुबह शाम आप लोगों को न्यूज मिलते रहता है। कैबिनेट में ये फाइल आया, कैबिनेट में वो फाइल आया, अब काम होने वाला ही है। तो इससे तंग मैं आ गया हूँ और इस तंगी के चलते मैं कुछ इसलिए कि जब आप लोग को ज्वाइनिंग कराऊंगा तो आप लोग खुश होंगे। आप लोगों को कैबिनेट में फाइल जाने के बाद कहूंगा तो आप लोग खुश हो जाएंगे। इसलिए कि ये दुनिया है, जितना झूठा लॉलीपॉप दिया जाए, ग्रामीण चिकित्सक खुश रहेंगे कि हमारा काम हो रहा है। लेकिन यहाँ तो वास्तविकता है कि आपका कोई काम पटल पर हो नहीं रहा है। फाइल की बात हुई तो एनआईओएस तथा संयुक्त बिहार स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में आपका ट्रेनिंग हुआ है, तो आपका फाइल बना हुआ है 21,000 ट्रेनिंग का। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग में कोई बहाली आती है तो आप कहते हैं अब तो मेरा बहाली होगा। तो भाई, स्वास्थ्य विभाग में बहाली आने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एनएम जीएनएम चाहे हर लोगों का पोस्ट बना हुआ है, सरकार का नजर है। बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पोस्ट बना हुआ है। सीएचओ जो 2-3 बरस का कोर्स किया है और 6 माह का
CHO का कोर्स कर लिया है तो उसका CHO का बहाली है। लेकिन CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी सर्टिफिकेट कोर्स की कहीं स्वास्थ्य विभाग में कोई चर्चा नहीं है कि आपका कोई बात हो, कैबिनेट में हजारों फाइल आते रहेगी, हजारों फाइल जाते रहेगी, लेकिन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का कोई कहीं जगह नहीं है। ये तो बात आप लोग को बहुत बुरा लगता होगा, इसलिए कि रोज आपके चैनल पर बहुत लोग आते हैं, रोज आप लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं, तो मेरी तो बात आप लोग को मतलब कड़वी बात तो सत्य होती है। कड़वी बात तो मतलब क्या कहते हैं, उस पर गाली भी आप लोग दे सकते हैं, खैर उससे कोई बात नहीं। CCH को सरकार ने कौशल विकास योजना के तहत डाल दिया है। CCH को यदि पूरा अच्छा से आप देखेंगे, IAS अधिकारी हैं, बहुत सारे संबंधी लोग हैं, मैंने तो थक गया हूं। इसको बहुत तरह से पता किया तो कौशल विकास योजना के तहत इसको डाल दिया गया है। यदि कोरोना आएगा तो उसमें फ्री में आप सेवा करेंगे, ट्रेन हादसा हो जाएगा उसमें फ्री जाकर आप अपना सेवा देंगे, हैजा होगा आपको WHO के द्वारा सरकार यूटिलाइज करती है, मलेरिया का ट्रेनिंग है, आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं। आप पे तो कोई यूनाइट है नहीं, यूनिटी है नहीं। हमको PSC पर ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया है। कल हमसे एक फोन किया, सर आप चौबे जी, हाँ फलाने PSC पर हमको 100 चिकित्सकों की जरूरत है, मलेरिया का ट्रेनिंग है, उसमें आप भेज देते। हम कि क्यों? ट्रेनिंग करने के लिए। जो आप ट्रेनिंग कराएंगे वो उससे ज्यादा तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक दक्ष हैं। आप पैसा भजा लें, हमारे ग्रामीण चिकित्सक जाए अपना प्रैक्टिस छोड़कर ट्रेनिंग करने के लिए, आप पैसा भजा कर चले जाए, ऐसा संभव नहीं है। मेरे द्वारा तो मैं इसका बहिष्कृत करता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक भाई कमाओ और खाओ, प्रैक्टिस को जमाओ, उसी में तुम्हारा भला है। दौड़ दौड़ कर इन लोगों को भीड़ का हिस्सा बनोगे, पैसा भजाएगा, उन लोग लेकर जाएगा, उनका प्रोजेक्ट पूरा हुआ, आप इसी तरह दौड़ते रह जाएंगे। ग्रामीण चिकित्सक को जो भी आता है वो प्लास्टिक के तरह यूज कर कर उसको फेंक देता है। रही संघ संगठन की बात, तो सब लोग जानते हैं कि बिना संघ संगठन के कोई काम संभव नहीं है। संघ है बल, जब संघ होगा तो उसमें सुसंगठित लोग होते हैं और सुसंगठित होकर किसी कार्य का रूपरेखा देते हैं। लेकिन तो यहाँ बहुत लोगों का ऐसा अपना अनुभव है कि सर संगठन से कुछ होने वाला नहीं है, सर संगठन की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह काम हम लोग किया जाए सर संगठन से हटकर, इसका मैं स्वागत करता हूं। जैसे ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य हो, बिहार के जितने भी सर संगठन जो अपने को बहुत बड़ा सुसंगठित कर कर रखे हैं, इतनी 2022-23 का काल चक्र चला, कमेंट, गालीबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को ऊपर दिखाना, एक बहुत अच्छे, ये तो उब गए, जितने भी लीडर थे उब गए। इससे और बेईमानता फैलते गया। सभी लीडर, ज्ञानमणि मिश्रा जी हो या शर्मा जी हो या सुबोध जी हो, जितने भी लीडर थे जिसका संगठन को सुसंगठित कर रखे थे,
सबने यही मन बनाया कि भाइयों, प्रयास तो सब अपने अपने ढंग से कर रहा है, लेकिन सफलता तो मिल नहीं रही है। लेकिन अब एक बाइक ज्वाइनिंग हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई कहते हैं कि कल कैबिनेट में फाइल आकर कल ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके लिए हम लोगों को गाली दे रहे हैं। तो क्या हरज की इन लोगों को 2024 में छोड़ दिया जाए, वो ज्वाइनिंग पहले करा दे। इसलिए कि बार बार जब कहते हैं कि किसी सर संगठन की कोई जरूरतें नहीं है, संगठन के चलते काम फंसा हुआ है, तो उन भाइयों को भी देखने की आवश्यकता है। इसलिए कि मैं तो चाहता हूं कि सभी भाई लीडर बन जाए। तो सभी भाई लीडर बनने में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा। रोज यूट्यूब पर आकर किसी को गाली देना, किसी को नीचा दिखाना। आज ज्वाइनिंग हो गया, कल कैबिनेट में फाइल आ गया, परसों कुछ हो गया, तरसों कुछ हो गया, दिन भर में 3 बार आकर आखिर क्या बोलेंगे? आकर तो कुछ ना कुछ बोलना है। नए नए चिकित्सक है जो लीडर बनना है, उनको तो हाईलाइट अपना चेहरा चमकाना है, तो उनको तो आकर कुछ ना कुछ कहना है। तो कहेंगे तो आग उगलेंगे तो किसी न किसी के प्रति आग उगलेंगे। अब यहाँ अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ जात धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। क्या करेंगे? व्हाट्सएप पर जात धर्म का डालेंगे, अभी पिछड़ी की लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, हम सभी ग्रामीण चिकित्सक न अगड़ी हैं न पिछड़ी हैं, न हम लोगों को कोई जात है न धर्म है। हम लोग सिर्फ एक ग्रामीण चिकित्सक हैं। सेवा देना मेरा पहला धर्म है। जो रोते गिलगिलाते दुखी दिन दुखिया हमारे पास आता है, उसको खुश कर कर स्वस्थ कर कर उसके घर तक भेजना, यही मेरा परम धर्म हम लोगों का है। यही हम लोग को फर्स्ट धर्म है। हम लोग अगड़ी और पिछड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ यूट्यूबर लोग आते हैं, अगड़ी पिछड़ी की बात करते हैं। अब आई बात हमारे एक माननीय, मैं उनको सम्मान करता हूं, रघुवंश मिश्रा जी ने भी आया, बहुत आग्रह किया सभी संगठन के, सभी भाई किसी पर कोई छिटाकसी न करे, सबसे आग्रह किया कि सब लोग मिलकर भाई सब अपने अपने ढंग की लड़ाई लड़े। बहुत अच्छी बात थी। सब लोग अपने जिसको जैसे बने, वो आंदोलन से बने, आंदोलन करके समागम बने, समागम से विधायक मंत्री से मिलकर, जैसे जैसे जिसको जैसे बने वो करे, सब सराहनीय है। किसी पर कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। बेचारे वो भी आए, उनसे भी हमने बात हुई। रघुवंश मिश्रा जी बहुत अच्छे हैं, उनकी विचार बहुत अच्छी है। मैंने उनसे कहा कि जो इस तरह करता है उसको नजरअंदाज करके बस चलना है। लेकिन बीच में फिर ऐसा समझ सुनने को हमको आया कि कोई रघुवंश मिश्रा जी को कह रहा है, एक दूसरे को संबंध को विच्छेद कर रहा है, एक दूसरे के संबंध को तोड़वा रहा है। भाई ऐसा तो जो करता होगा बहुत गलत चीज है। एक दूसरे को संबंध को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और रही बात हमारे रघुवंश मिश्रा जी, तो रघुवंश मिश्रा जी एक विद्वान है, उनको कोई तोड़ नहीं सकता है। उनको अपना विधि विवेक है। जो नए नए अनक्वालिफाइड जो चिकित्सक हैं, जिनको लग रहा है कि रघुवंश मिश्रा जी को किसी से कोई विद्रोह करा देगा, ऐसा बात नहीं है। कोई किसी से विद्रोह नहीं करा सकता है, सब दक्ष है। यहां जोड़ने का अभियान चल रहा है, तोड़ने का अभियान नहीं चल रहा है। यहां अगड़ी अब राजनीति हमारे तेजस्वी जी हैं, जो अभी एक भाई हमको यूट्यूब पर सुने, जब रोज आ रहे हैं तो कहबे करेंगे
कि तेजस्वी जी ने कोई लेटर दिया है जो पिछड़ी की लड़ाई लड़ते हैं, हक दिलाते हैं, पिछड़ी के बातों को आगे रखते हैं, पिछड़ों को हक दिलाने का काम उन्होंने किया है, पिछड़ों को सर उठाकर चलने का। अरे भैया, हम सब ग्रामीण चिकित्सकों में अगड़ी पिछड़ी कहाँ से आ गया? हम लोगों को अगड़ी पिछड़ी धर्म कहाँ से आ गया? या तो वो राजनीतिज्ञ ऐसा लिखकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और रही बात तेजस्वी और लालू जी, नफरत फैलाने का काम किया है, जनगणना कराकर और पिछड़ियों की इतनी संख्या, अगड़ी की इतनी संख्या, बैस का एक दूसरे को लड़ाने के। जिस दिन सत्ता थी, उप मुख्यमंत्री बने थे, सोशल मीडिया के माध्यम से वो कहीं देखते भी होंगे, उनके सामने मैंने गया था। मैं वैसा लीडर नहीं था कि किसी को जाकर फूल माला नहीं देता हूं। आज तक आप लोगों ने देखा होगा, कहीं जाकर मैंने किसी को बहुत आग्रह नहीं, मैं अपने काम से गया, मैंने बात रखा था उनसे कि ग्रामीण चिकित्सकों के मैनिफेस्टो में आपको है सर, क्या आप ग्रामीण चिकित्सकों के लिए? तो उन्होंने कहा था कि ग्रामीण चिकित्सक का मतलब तो हम समझ नहीं रहे हैं। हमने कहा आपके मैनिफेस्टो में है, अब तो इसके बारे में हम बात करेंगे, विचार करेंगे। उसके बाद पूरे बिहार के हमारे ग्रामीण चिकित्सक कई टीम बना के उनके दरवाजे पर मिलने गए। अभी हाल में उनका घेराव हुआ, लेकिन 2 बरस तक समीक्षा करते रह गए। कुर्सी का ये गुरूर उनका टूटा नहीं, सिर्फ शिक्षक की नौकरी दे, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक जहां थे वहीं रह गए। अभी रोज रोज कहते हैं कि हमने ये बहाली निकाल दिया, हमने ये बहाली निकाल दिया, पलटू चाचा ने क्या किया? आपने सब निकाल दिया, इसका मतलब कि ग्रामीण चिकित्सक का फाइल आप ही ने दबा था? दोषारोपण कर रहे हैं कि उसने फाइल नहीं जाने दिया। अरे भाई, हम लोग राजनीतिक में हम ग्रामीण चिकित्सकों को न फंसाओ। आप चाचा भतीजा लड़ते रहो, हमारे ग्रामीण चिकित्सक को कोई लेटर चिट्ठी लिखकर मत दो कि उन्होंने फाइल रोक दिया, हम तुम्हारे पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों का आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई सभी पिछड़े ही हैं, कोई अगड़े नहीं हैं। तो किसी के राजनीतिक में भाइयों फंसना नहीं है। रही बात नीतीश चाचा का, तो उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने प्रशिक्षण कराया था, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने प्रशिक्षण कराकर पीठ थपथपा लिया और कौशल योजना के तरफ डाल दिया कि हमने इतने बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित कर दिया, लेकिन उनको रोजगार के चक्कर नहीं। तो पलटू चाचा जी तो जाएंगे ही जाएंगे। ग्रामीण चिकित्सक बहुत अच्छा कोरोना में काम किया, इससे ग्रामीण चिकित्सक नहीं जिएंगे, उनका बाल बच्चा नहीं जिएगा, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। बहुत आग्रह विनती किया गया। अब आए हमारे भाजपा, पहले थे, उन्होंने क्या किया था? मंगल पांडे जी के पास एक बार नहीं, कम से कम 10 बार हमारी टीम मिली। हमारे राष्ट्रीय कमेटी के उपाध्याय जी ने पर्सनल रूप से कई बार मिला, बात किया। ठीक है, उनको लगा कि अब स्वास्थ्य मंत्री को कोई हमको नहीं हटाएगा, ठीक है, तो उनको तो रोजगार, भाजपा को तो रोजगार देना ही नहीं है। भाजपा को सिर्फ पकौड़ा बेचिए और भारतवर्ष में पीठ थपथपा देंगे कि हमने इतना प्रशिक्षित कर दिया, हमारे पूरे भारतवर्ष राजा हो गया है। तो इनसे तो कोई आस है ही नहीं। और हमारे AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच, मेरे जितने भी सहयोगी ज्ञानमणि मिश्रा जी हैं या सुबोध जी हैं, सब लोगों ने बहुत प्रयास किया है। इन लोगों को जान गया है, जब भी अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं
जाएंगे तो ग्रामीण चिकित्सकों की वो बहुत जरूरी है। इनके बिना स्वास्थ्य विभाग अधूरा है। इनको जाते जाते इनकी मांग पूरी होनी चाहिए, इनकी नौकरी होनी चाहिए। लंबी बात आकर बोलकर फूल माला अंग वस्त्र लिए और गए। जब उनके दरवाजे पर आप जाइएगा, फुर्सत नहीं है, ग्रामीण चिकित्सकों से बात करने की फुर्सत नहीं है। उनसे मिलकर लाइन लगाइए मिलने के लिए। अरे मैंने तो ऐसे मंत्रियों को देखा है जो आज लोग जाकर मिल रहे हैं, वैसे लोगों को देखा है कि मिलने के लिए हजार बार। आज जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनकर बड़ी, हम लोग नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने मिला है और वो लोग आकर जी हजूरी किए हैं मंचों पर आकर कि एक बार फोन करने पर 4 बार वो लोग फोन उठाते थे। आज फोन करने के कौन जाएगा? फूल माला देकर ये बहुत क्रियाकलाप हो गया। अब इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये पगड़ी वाला ये तो कुछ करने वाला है ही नहीं। ये कुछ नहीं करने वाला है। इससे बड़ा ईगो वाला तो कोई है ही नहीं। भाजपा तो करेगा ही नहीं। अब AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच तथा इनके सहयोगियों ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। मिलना तो बहुत हो गया, मुख्यमंत्री से भी समाधान यात्रा में सब लोगों से अपने मंच पर बुलाकर मंत्रियों को उनके डेरा पर जाकर मिलकर, जो सम्राट चौधरी को एक बार फोन करने के बाद तुरंत बोलिए क्या है, वो सम्राट चौधरी के हैं 20 बार फोन करने के बाद नहीं उठाते हैं। मेरी तो शिष्टमंडल नहीं मिलेगी, अब जी हजूरी नहीं करेगी। याद है कि आज से साल भर पहले एक बार हमारे उपाध्याय जी फोन करते थे तो बोलिए बाबा क्या काम है। आज फोन करने पर नहीं उठाते। अरे कौन तुम्हारे पीछे जाने वाला है जी? राजनीति करना है। ग्रामीण चिकित्सकों को नौकरी चाहिए। तो ग्रामीण चिकित्सक तुम आते हो, तुम लोग बोलते हो और विधानसभा में ग्रामीण चिकित्सक एड्स की बीमारी हो जाती है, वहां तुम बात नहीं उठाते हो। तो तुम लोग इस तरह बात नहीं उठाओगे। ग्रामीण चिकित्सक को ये MP का चुनाव जो होने जा रहा है, अभी से ही हमारे AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच के केंद्रीय नेतृत्वकर्ता एवं प्रदेश कमेटी की बैठक कल हुई। उसमें यही निर्णय लिया गया कि जितने भी विधायक का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, 10-20 चिकित्सक मिलकर चाहे किसी भी संगठन के हो, उनका विरोध, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यदि पूछा जाए तो कहा जाए कि हम लोग आपका सहयोग नहीं करने वाले हैं। बहुत रोड मांगा, बहुत स्कूल बनवाया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आवाज उठाना तो 2 बार विधानसभा में है। वोट से बहिष्कृत। ये नहीं कि वोट जाएंगे तो देना ही है, लेकिन उनको दिमाग में डाल देना है कि ग्रामीण चिकित्सक बिल्कुल बिहार के उल्टे हो गए हैं। तो इस रणनीति पर सभी को काम करना पड़ेगा। पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को काम करना पड़ेगा। जाकर ग्रामीण चिकित्सक हमारे जाते हैं अपने आवाज लेकर उनके दरवाजे पर, आवास पर, तो उन पर लाठी चलवा दिया जाता है। क्या वो विधायक और मंत्री या वो नहीं देख रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों पर हम लाठी चलवा रहे हैं? और तुम आते हो तो तुमको हम जलपान कराएं? जी नहीं, ऐसी नहीं होगी। हमारे ग्रामीण चिकित्सक अपना, मेरा मैनिफेस्टो में है, ये रणनीति है, इसको वायरल होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में विधायक या MP जाते हैं, ग्रामीण चिकित्सक उनका मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाए। जिस क्षेत्र बिहार के 38 जिला में जिधर भी लोग जाते हैं, मुर्दाबाद, जो MP मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यही नारा
इस तरह का विरोध करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और उसको सोशल मीडिया पर आउट करो, उसी को जो यूट्यूब चल रहा है इस पर आउट करो, रोज दिखाओ पूरे भारतवर्ष में कि विरोध हो रहा है विधायक एमपी के, ग्रामीण चिकित्सक पूरे बिहार के। इसलिए कि जब तुम्हारे दरवाजे पर जाएंगे धरना करने तो तुम लाठी चलवाओगे, तुम्हारे ऑफिस पर जाएंगे तो तुम लाठी चलवाओगे, तो तुम मेरे दरवाजों पर आओगे तो तुम्हें हम फूल बरसाएंगे कि तुम्हें भी लाठी चलवाएंगे, लखेदेंगे अपने गली से। देखे होंगे कि बहुत लोग वोट मांगने आता है, भागता है गाड़ी लेकर, लोग पीछे से लखेदते हैं। वही जब ग्रामीण चिकित्सक हर जिला में करेगा तब जाकर ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज विधानसभा में गूंजेगी। इसी रणनीति पर हम लोगों की चर्चाएं हुई है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश कमेटी को ये बताया गया है कि आप जिला और प्रखंड में पदाधिकारियों को बैठक करके और जो सहयोगी अगल बगल चिकित्सक है उनके साथ, मुर्दाबाद किसी का हिम्मत नहीं है वहां पर जाकर लाठी चलवाता है अपने आवास पर, कार्यालय पर, यहाँ उसको लाठी चलाने की नहीं है। काला झंडा दिखाओ, मुर्दाबाद दिखाओ और ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, अब फलाने मुर्दाबाद, ऐसे नारा लगाओ। वो पगड़ी वाले उप मुख्यमंत्री बना है, कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करेगा। उन लोगों के भीड़ का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, उन लोगों का बहिष्कृत करेंगे। अब AKF मंच पर किसी भी मंत्री विधायक का कोई स्वागत नहीं है। यह निर्णय लिया गया 14 नवंबर तक प्रदेश सम्मेलन से पहले किसी भी मंत्री विधायक को AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के क्या कहते हैं मंच पर कोई स्वागत नहीं है। सिर्फ मुर्दाबाद, सिर्फ मुर्दाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद। और भाइयों, जो भाई जैसे बनता है वैसे अपनी सरकार से मांग रखते हैं, उनका विरोध न किया जाए और उस गलतफहमी में न रहा जाए कि आपका फाइल कैबिनेट में, कल कैबिनेट की बैठक है तो जाएगी, आपकी किसी भी कैबिनेट में कोई फाइल नहीं जाने वाली है। हजारों कैबिनेट आएगा और जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। आप जिंदा हैं, आप उत्सुक हैं, अपनी आवाज जिस तरह सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें, प्रेम से आपकी आवाज जाने वाली नहीं है, उग्रता के साथ आपकी आवाज जाएगी। ये रणनीति सबसे बड़ी रणनीति है। विधायक एमपीओ को मुर्दाबाद, अब तुम्हारे दरवाजे पर हम जाते थे, अब तुम मेरे दरवाजे पर आओगे तो गाड़ी को लखेद कर मुर्दाबाद करेंगे और लखेदेंगे। ये वीडियो वायरल होना चाहिए। इसके साथ ही आज मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। फिर मैं कोई तरह की कमेटी की होगी मैं आऊंगा भाई, लेकिन मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूं कि जो जिस रूप में ग्रामीण चिकित्सकों के हक के लिए कार्य कर रहा है उस पर कमेंट न करें। मैं फिर आग्रह करता हूं, कमेंट मत करें भाई, किसी को उल्टा सीधा न बोले। यदि नहीं हो रहा है तो आप महटिया जाए, चुप लगा जाए। जो करता है बोलते बोलते वो थक जाएगा, इसलिए कि उल्टा सीधा बोलने वाले के पास कोई समुदाय नहीं होता है, कोई उसके पास कुछ ताकत नहीं है, उसका सिर्फ बोलना ही एक रह गया है। इसलिए आप लोग कमेंट ना करें, अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई न लड़ें। हम ग्रामीण चिकित्सक अगड़ी पिछड़ी वाली में न फंसे, किसी राजनीतिक में न फंसे। कोई राजनेता आपका काम करने नहीं जा रहा है, ये भाजपा भी कोई काम करने नहीं जा रही है, उन लोगों को पीछे पीछे घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।